गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने किस देश के साथ लघु सैटेलाइट के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो भूटान के साथ किया है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इसका अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। और किस देश के साथ समझौता हुआ है? भूटान के साथ। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। और भूटान को तड़ित झंझाओं का देश कहा जाता है। भूटान को तड़ित झंझाओं का देश कहा जाता है। भूटान को तड़ित झंझाओं का देश कहा जाता है। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो इसका ट्रिक है अ-सी-अप। इसका मतलब हुआ असम। ए हुआ सिक्किम, ए हुआ पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। भारत के 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। इसका ट्रिक है अ-सी-अप, मतलब असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। भारत और भूटान के बीच में संकोच परियोजना है। संकोच परियोजना भारत और भूटान के बीच में है। संकोच परियोजना किसके बीच में है? भारत और भूटान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए युद्धक सामग्री बनाने वाली आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया। यह फैसला कब होगा? 1 अक्टूबर 2021 से। 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा। आयुध निर्माण डिपो, इसकी स्थापना हुई थी 1775 में। और कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। आयुध निर्माण डिपो को इसका काम क्या है? सशस्त्र बलों मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए युद्धक सामग्री तैयार करता है। युद्धक सामग्री तैयार करता है। तथा पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी युद्धक सामग्री तैयार करता है। पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी युद्धक सामग्री तैयार करता है। युद्धक सामग्री तैयार करता है। और इसको बंद कर दिया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1775 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को कब तक बढ़ाने का फैसला लिया है? 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। विदेश व्यापार नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए निर्यात को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। कौन करती है? मौजूदा विदेश व्यापार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मिसाइल का परीक्षण हाल ही में DRDO द्वारा किया गया? तो आकाश प्राइम मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। और इसको कहाँ किया गया है? चांदीपुर में किया गया है। इसको किया गया है चांदीपुर में। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसको आर्मी और एयरफोर्स में सम्मिलित किया जा चुका है। इसको आर्मी और एयरफोर्स में सम्मिलित किया गया है। इसकी मारक क्षमता जो है 50 से 60 किलोमीटर है। 50 से 60 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 50 से 60 किलोमीटर और 18,000 किलोमीटर ऊंचाई तक, और 18,000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका परास है।
और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस संस्था, किस संगठन के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय है वियना में। इसका मुख्यालय है वियना में और इस संगठन के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब कैग के बारे में जानते हैं, कैग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके संवैधानिक विभागों के बारे में इसका शुरुआत होता है 148, जिसमें महालेखा नियंत्रक परीक्षक, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, महालेखा नियंत्रक परीक्षक को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, किया गया है। और 149 में आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 149 में महालेखा नियंत्रक परीक्षक, महालेखा नियंत्रक परीक्षक के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है, के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। ये कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसको प्राचीन स्मारकों की नगरी भी कही जाती है, प्राचीन स्मारकों की नगरी भी कही जाती है वियना को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूएनओ ने किस भारतीय को SDG सतत विकास लक्ष्यों के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो एक कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएनओ की स्थापना की गई थी और इसमें किसको नियुक्त किया गया है? कैलाश सत्यार्थी को। 2014 में इनको नोबेल मिला था, 2014 में नोबेल मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाया और बचपन बचाओ आंदोलन से भी जुड़े रहे, बचपन बचाओ आंदोलन से भी जुड़े रहे, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे। और इनको यूएनओ के सतत विकास लक्ष्यों का एक अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नोबेल लॉरिएट रहे हैं। इनको 2014 में नोबेल अवार्ड मिला था मलाला यूसुफजई के साथ और बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे। और तकरीबन 1 लाख से ऊपर बच्चों को इन्होंने 1 लाख से ऊपर से अधिक के बच्चों को इन्होंने दास्ता से मुक्त कराया, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था कराई और उनको उन्मुक्त ज़िंदगी दिया। कौन? कैलाश सत्यार्थी ने। और इनको SDG के सतत विकास लक्ष्यों के एडवोकेट के रूप में एक महत्वपूर्ण पद होता है, इसके बारे में नियुक्त किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो अमेरिका लॉन्च करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो अमेरिका लॉन्च करेगा। अमेरिका देश जो है इसमें कौन करेगी? नासा करेगी, नासा। अमेरिका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसकी राजधानी है वाशिंगटन। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में की गई थी। वाशिंगटन। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं। और 50 राज्य हैं। यहाँ पर सुपीरियर, हारून, मिशिगन, अंटोरियो और ईरी ग्रेट लेक्स हैं। अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी को कहा जाता है। अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहा जाता है? केंटुकी को कहा जाता है, केंटुकी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने साल वृक्ष के नाम पर साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल बनाने का निर्णय लिया है? तो छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर है। बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल हैं। और यहाँ का 53वां, छत्तीसगढ़ का 53वां टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला गुरु घासीदास अभयारण्य भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 किसने जारी किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने। ये आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया है, जिसे गांवों, कस्बों और शहरों के लिए जो ODF की प्रणाली होती है उसमें सुधार किया जाए और प्रत्येक जो गांव से लेकर कस्बा से लेकर और शहर स्वच्छ रहे, इसके लिए स्वच्छता सर्वेक्षण इन्होंने जारी किया है। और यह इसका 7वां संस्करण है। यह इसका 7वां संस्करण जारी किया गया है। 7वां संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपना पहला तितली सर्वेक्षण कराया है? तो हरियाणा। हरियाणा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और इसे पंजाब से अलग करके बनाया गया था 1966 में। पंजाब से अलग करके 1966 में अलग बनाया गया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्ग आबादी के लिए हेल्पलाइन शुरू किया। उसका नाम क्या है? इसका नाम है 14,567। इसको एल्डर लाइन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? बुजुर्ग आबादी की चिंताओं को समझने और साझा करने के लिए, बुजुर्ग आबादी की चिंताओं को समझने और साझा करने के लिए एकल मंच प्रदान करता है। कौन करता है? ये जो हेल्पलाइन शुरू किया गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्था ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज और इसके फ्रेमवर्क के लिए मंजूरी दी है? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी 1992 में। इसको संवैधानिक मान्यता मिली 1992 में। संवैधानिक मान्यता कब मिली? 1992 में मिली थी। यह नया सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, नया सोशल स्टॉक एक्सचेंज मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों का एक नया सेगमेंट होगा। और ये जो नया स्टॉक एक्सचेंज होगा, ये मौजूदा जो उपलब्ध है पहले से, उसका एक नया सेगमेंट होगा। और ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में गैर लाभकारी उद्यमों और सामाजिक उद्यमों को सूचीबद्ध होने की अनुमति होगी। और पहले से सिंगापुर, कनाडा तथा यूके में, कनाडा और यूके में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पहले से ही मौजूद है। लगभग ये 100 करोड़ के कैपेसिटी बिल्डिंग फंड का निर्माण करने के लिए यह नया एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, नाबार्ड, CDB और अन्य एक्सचेंजों के साथ मिलकर कार्य करेगा। कौन करेगा? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।